सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आप लोगों के यहाँ उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद मैं श्रीमान सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि आप नागौर के लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस स्पष्ट बोलना चाहूँगा, मैं आप जैसे ही परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के प्रति आप लोगों के मन में क्या डिमांड है, आप क्या पुलिस से चाहते हो। तो क्योंकि मैं भी उसी परिवेश से हूँ, उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जनता और पुलिस के बीच में जो संवाद है, जो प्रेम और विश्वास है वो बढ़े। उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि संगठित अपराध और नशा और इस तरीके के जो अपराध है, साइबर फ्रॉड है, ये बढ़ रहे हैं। मैं जोधपुर से आया हूँ, तो वहाँ पे जोधपुर में भी इस प्रकार के केसों को मैंने डील किया है। तो संगठित अपराध के खिलाफ में प्रभावशाली कार्रवाई है, जो पूर्व से चलती आई है, उसको और प्रभावशाली तरीके से करेंगे और नागौर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। हमारा लक्ष्य समाज को अपराध मुक्त बनाना है, अपराधियों से मुक्त बनाना है। हम चाहते हैं कि अपराधी अपराध छोड़ दें और नागौर एक को विकसित एक जिले के रूप में हम डेवलप करें, ताकि यहाँ पे जनता का विकास हो और अच्छा डेवलपमेंट आए। तो उसी दिशा में हम प्रयास करेंगे और ये जो इस प्रकार के जो पूर्व के, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पूर्व से जो पुलिस की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको और गहनता लाएंगे और सघन तरीके से इसको कार्रवाई को जारी रखेंगे। इसमें एक्चुअली साइबर फ्रॉड दो तरीके से होता है कि एक तो अपन पढ़े लिखे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो उसके लिए मैं मीडिया बंधुओं से आह्वान करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि लोगों को जागरूक करें। जैसे कई होते हैं जिनका पेंशन है या जिनकी सैलरी है अकाउंट में आता है, तो वो क्या गलती से कई बार कुछ लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, तो उनको जानकारी के अभाव में या फिर गलती से उनसे क्लिक हो जाता है। तो हम एक तो आम लोगों को जागरूक करें कि वो साइबर फ्रॉड के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक हो और वो उस प्रकार से क्लिक ना करें। दूसरा, जो अपराधी है उनके लिए पुलिस सघनता से अभियान चलाएगी, धरपकड़ करेगी और उनकी संपत्तियां फ्रीज करवाएगी और ऐसे अपराधियों से को मुक्त करेगी। और इस प्रकार के लोग जिस प्रकार के इस गिरोह में जुड़े हुए हैं, उनको हम डिटेन करेंगे और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं समाज से ही बिलोंग करता हूँ, आपके लोगों से बीच से ही आया हूँ। मैंने देखा है कि एक नशा करने वाला का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। वो एक आदमी को प्रभावित नहीं करता, वो आसपास के मोहल्ले को भी प्रभावित करता है, पूरे परिवार का ही एक नाश सा कर देता है। तो इसलिए हम सभी को मिलके काम करना होगा। आपके यहाँ भी अगर आपको कोई सूचना आती है, तो आप हमसे शेयर कीजिए कि सर हमारे यहाँ पे हमारे गाँव में फलाना आदमी इस प्रकार की कार्रवाई करता है, और हम भी हमारी तरफ से प्रयास करेंगे और हमारे प्रयासों को और गहनता लाएंगे और सघन रूप से हम अभियान चलाएंगे। क्योंकि नशा एक समाज की बुराई है, एक बहुत बड़ी समस्या है जो बहुत लोगों को प्रभावित करती है। इससे और क्राइम भी जनरेट होता है। नशा करने वाला मारपीट भी कर देता है, जब उसको नहीं मिलता है तो और क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम ये कड़ियाँ जुड़ी हुई है, तो इसके लिए हम सघनता से प्रयास करें। सर, आपसे पहले आईपीएस मधुर कथवा जी थे जो एनर्जेटिक थे, उनकी जगह पोस्टिंग करना किस प्रकार से अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक? मर्दुल सर मेरे गुरु मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं और मेरे सीनियर है, तो मैं उनसे हमेशा सलाह लेता रहूँगा। और आप लोग जो भी जिससे भी मुझे ज्ञान मिलेगा, मैं उनसे ज्ञान लेता रहूँगा और एक निष्पक्षता से, बिना भेदभाव के सबके साथ में आम लोगों से जुड़ते हुए कार्य करूँगा।